नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं जम्मू और कश्मीर के किश्तवाड़ जिले की। वहाँ हाल ही में एक बहुत ही दुखद घटना हुई है। हाँ बिल्कुल। किश्तवाड़ में जो बादल फटा वो वाकई एक बड़ी त्रासदी थी। सही कहा। हमारे पास इस पर काफी रिपोर्ट्स और कुछ लेख भी हैं। बादल फटने की घटना, फिर जो बचाव कार्य हुए, उन सब पर। हाँ जी। तो आज हम कोशिश करेंगे समझने की कि असल में हुआ क्या था, कितना असर पड़ा और रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे चले। और कुछ खास बातें जो मानवीय पहलू हैं उन पर भी गौर करेंगे। हाँ, और सबसे अहम बात, ये सब तब हुआ जब पवित्र मचाइल माता यात्रा चल रही थी। हजारों लोग वहां थे। तो चलिए इसी पर गहराई से बात करते हैं। तो हुआ ये कि तारीख थी 14 अगस्त 2025। सुबह का वक्त करीब 11:30 बजे होंगे। हाँ किश्तवाड़ जिले में एक गांव है चशोती। ये मचाइल माता यात्रा के रास्ते पर ही पड़ता है। बिल्कुल। वहां अचानक बादल फट गया। आप समझें कि बहुत तेज मूसलाधार बारिश एक छोटे से इलाके में। हाँ, एकदम अचानक से बहुत सारा पानी गिर गया और उससे भयानक बाढ़ आ गई। और वो घाटी वैसे भी संकरी है, तो पानी और मलबा तेजी से नीचे आया, तबाही मचा दी उसने। और दिक्कत ये हुई कि सैकड़ों तीर्थयात्री उस वक्त वो जो सामुदायिक रसोई होती है, लंगर और जो टेंट वगैरह लगे थे वहीं आसपास थे। तो वो सब सीधे चपेट में आ गए। बिल्कुल। और इसका जो असर हुआ वो सच में भयानक था। जान माल का भारी नुकसान। आंकड़े क्या कहते हैं? अलग अलग रिपोर्ट्स होंगे। हाँ, आंकड़े थोड़े अलग अलग हैं, पर ज्यादातर रिपोर्ट्स के हिसाब से मरने वालों की संख्या 46 से 65 या शायद उससे भी ज्यादा हो सकती है। बाप रे। और घायलों की बात करें तो 100 से 300 से ज्यादा लोग घायल हुए। और जो सबसे दुखद है, 200 से ज्यादा लोग अभी लापता हैं। ओह, मलबे में दबे होने की आशंका। हाँ बिल्कुल। और जाहिर सी बात है, इस हादसे के फौरन बाद मचेल माता यात्रा रोकनी पड़ी। सही। लेकिन आंकड़ों से हटकर देखें ना, तो ये घटना हमें हिमालय के बारे में बहुत कुछ बताती है। वो कितना नाजुक है ना, ये बात तो है। और कैसे मौसम का मिजाज बदल रहा है, जलवायु परिवर्तन की बात जो हम करते हैं, और साथ में बढ़ती मानवीय गतिविधियां, खासकर तीर्थ यात्रा जैसे बड़े आयोजन, ये सब मिलकर खतरा बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल। ये दिखाता है कि ये पहाड़ी इलाके अचानक होने वाली ऐसी घटनाओं के लिए कितने ज्यादा संवेदनशील हो गए हैं। एकदम। अच्छा, तो इतनी बड़ी तबाही हुई, जाहिर है बचाव कार्य फौरन शुरू हुए होंगे। कौन कौन सी एजेंसियां लगी इसमें? हाँ, बचाव कार्य तुरंत शुरू हो गए थे। इसमें कई सारी टीमें थीं, जैसे NDRF, हाँ, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, और SDRF यानी स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, भारतीय सेना थी, CRPF, CISF और जम्मू कश्मीर पुलिस तो थी ही। और स्थानीय लोगों का भी रोल रहा होगा। अरे बिल्कुल। स्थानीय स्वयंसेवक, उनका योगदान बहुत बड़ा था। वो लोग तो सबसे पहले पहुंचे होंगे। लेकिन ये सब आसान नहीं रहा होगा। इलाका तो बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल। रास्ता बहुत दुर्गम है। कई जगहों पर तो बाढ़ में सड़कें ही बह गई थीं। अच्छा। और ऊपर से लगातार भूस्खलन का खतरा, तो भारी मशीनरी ले जाना भी एक चुनौती थी। हाँ, ये तो है। और कुछ ऐसी खबरें भी आ रही थीं कि मलबे से आवाजें आ रही हैं, लोग फंसे हुए हैं। हाँ, वो बहुत दिल दहलाने वाला था। रिपोर्ट्स थी कि लोग चिल्ला रहे थे, हम फंस गए हैं, और बचाव कर्मी, स्थानीय लोग उन्हें निकालने की जी जान से कोशिश कर रहे थे। मुश्किल हालात थे। बहुत ज्यादा। पर ऐसी मुश्किल घड़ियों में ही इंसानियत की कुछ कमाल की मिसालें भी देखने को मिलती हैं। हाँ, जैसे? एक कहानी है हुकुम चंद जी की। वो एक टीचर हैं। अच्छा। उन्होंने क्या किया, जिस वक्त बाढ़ आई ना, उससे बस कुछ पल पहले उन्होंने करीब 80 बच्चों को स्कूल से लंगर के लिए बाहर निकलने से रोक दिया, थोड़ी देर कर दी। अरे वाह। और ठीक उसी वक्त सैलाब आ गया। स्कूल की बिल्डिंग बच गई और वो सारे बच्चे महफूज रहे। कमाल की सूझबूझ थी उनकी। कमाल है सच में। और एक और हीरो की कहानी है। SDRF के जवान है शहनवाज। हाँ। उन्होंने मलबे के ढेर से एक 13 महीने की छोटी सी बच्ची को जिंदा निकाला। ओह, 13 महीने की बच्ची। हाँ, और उनकी वो तस्वीर जिसमें वो बच्ची को गोद में लिए हुए हैं, वो बहुत वायरल हुई। सबने देखी होगी शायद। लोगों को बहुत भावुक कर दिया उसने। बिल्कुल देखा होगा। और अच्छी बात ये हुई कि बाद में वो बच्ची अपने परिवार से मिल भी गई। चलो, ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। हाँ, और शहनवाज के काम की इतनी तारीफ हुई कि कुछ लोगों ने तो उन्हें उस बच्ची को गोद लेने का प्रस्ताव भी दे दिया। ये दिखाता है मुश्किल वक्त में भी नेकी और हिम्मत की कहानियां होती हैं। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर देखें तो ये एक बहुत बड़ी, बहुत भयानक प्राकृतिक आपदा थी। बहुत गहरा असर छोड़ा इसने। जाने गईं, परिवार उजड़ गए। हाँ, नुकसान बहुत बड़ा था। पर साथ ही हमने बचाव दलों का, आम लोगों का, उनका साहस देखा, उनका जज्बा देखा। और ये जो कहानियां हैं, ये उम्मीद देती हैं। सही कहा, ये कहानियां बहुत जरूरी हैं। तो इस सब के बाद क्या बात है जो हमें सोचने पर मजबूर करती है?
देखिए, ये त्रासदी ना एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है, खासकर पहाड़ी इलाकों के लिए। क्या सवाल? सवाल ये कि हम इन पहाड़ी क्षेत्रों में, जहां हम देख रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन का असर बढ़ रहा है, मौसम ज्यादा अप्रत्याशित हो रहा है, वहां तीर्थ यात्रा जैसे बड़े मानवीय आयोजनों को कैसे सुरक्षित बना सकते हैं। हाँ, ये संतुलन साधना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल। विकास, आस्था, लोगों की श्रद्धा और पर्यावरण की सुरक्षा, इनके बीच सही संतुलन कैसे बने? क्या कोई बेहतर तरीका है जिससे ऐसे हादसों को रोका जा सके या कम से कम उनका असर कम किया जा सके? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर वाकई गंभीरता से सोचने की जरूरत है। भविष्य के लिए बहुत अहम है। हाँ, इस पर आगे जरूर विचार होना चाहिए।